नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप्रो में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यू रिलेटेड एक वीडियो है। जो लोग केएमसी, एई सिविल का एग्जामिनेशन देने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये एमएससी डब्ल्यूबी की वेबसाइट में सैंपल पेपर एई सिविल का दिया हुआ है। तो ये आपको हम सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये देखने से एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और किस ज़ोन से क्वेश्चंस आता है, ये आपको नॉलेज में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है सैंपल पेपर का, तो ये एई लेवल एई सिविल का जो एग्जामिनेशन होता है स्टेट का और सेंट्रल का, आप ये देख सकते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो ये आप देखिए, आप चाहे जिस स्टेट्स में हैं, आप ये दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले हम आपको यही बोलेंगे कि ये चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसी एमसीक्यूज हम पहले भी दे चुके हैं। जो ऐसे ही सिविल का जो एग्जामिनेशन हुआ केएमसी, तो उसी में हम दिए हैं। तो ये आप जो वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है सैंपल पेपर में। तो ये है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव एफोर्ट कॉजेज। तो अगर कॉम्पिटिटिव एफोर्ट बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तब जो क्या होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये सॉइल का क्वेश्चंस है, सॉइल मैकेनिक्स का। और चैप्टर है कॉम्पेक्शन। तो कॉम्पेक्शन में एक ग्राफ है जो ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट का। तो वो कार्ब ऐसा होता है, और ये जो पीक होता है, तो देखिए ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी, और ये जो है ड्राई डेंसिटी मैक्स। तो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर इंक्रीज किया जाएगा तब क्या होगा। अगर कॉम्पेक्टिव एफोर्ट इंक्रीज किया जाएगा, तो सॉइल का जो ग्रेन है वो क्लोज हो जाएगा और क्लोजर हो जाएगा। अगर क्लोजर हो जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये देखिए डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में जो डेंसिटी आता है, तो ये क्या होगा, तो डेंसिटी जल्दी आ जाएगा। तो अगर जल्दी आ जाएगा, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो घट जाएगा। ठीक है। तो पहले से क्या होगा, इसको हम 1 कर दें और ओएमसी
ये 2 कर दें, तो देखिए OMC 2 जो है वो लेस देन OMC 1, और ड्राई डेंसिटी जो है पहले का, तो ड्राई डेंसिटी 2 इंक्रीज ड्राई डेंसिटी 1। इसको पहले का अगर हम 1 कर दे और बाद का 2 कर दे, तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए सी में आप ये मिल जाएगा कि डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, मतलब ड्राई यूनिट वेट। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस का सॉल्व हो गया। और ये सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चंस, एरिया रेशियो ऑफ ए सैंपल शुड बी। ये जो क्वेश्चंस है ये भी सॉइल मैकेनिक्स का रिलेटेड है और है सॉइल एक्सप्लोरेशन चैप्टर का क्वेश्चंस है। एरिया रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस कारण में, क्योंकि अगर एरिया रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो जो सैंपल कलेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एरिया रेशियो कम होगा तो सैंपल कलेक्शन में अनडिस्टर्ब के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सैंपल डिस्टरबेंस कम करने के लिए एरिया रेशियो को एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। तो फिर एज लो एज मीन्स ये जो दिया हुआ है, ये देखिए इनका आंसर जो होगा लेस देन 10, और ये आपको बता देते हैं स्टीप क्ले के लिए जो है लेस देन 20, और सॉफ्ट क्ले के लिए लेस देन 10%। तो इधर सैंपल का जो बोला नहीं कि सॉफ्ट क्ले या स्टीप, तो फिर ये होगा सॉफ्ट के लिए मानकर चलते हैं और लेस देन 10% करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टनेल सीमेंट। तो ये देखिए आपको ये आरसीसी में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें ये मिल जाएगा। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी मींस परसेंटेज ऑफ वाटर। तो फिर परसेंटेज ऑफ वाटर P इक्वल्स टू m2 बाई m1 इंटू 100। m2 क्या है और m1 क्या है? m1 जो है मास ऑफ सीमेंट, और m2 जो है मास ऑफ वाटर। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होगा वो है मास ऑफ सीमेंट टू द मास ऑफ वाटर इन परसेंटेज। इनका जो नॉर्मल रेंज है वो है 26 to 30। तो फिर 33 होगा। तो फिर ये 30 इधर दिया हुआ है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्लाम रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए मास कंक्रीट का, तो मास कंक्रीट का जो होगा वो होगा 25 to 50 mm। आईएस कोड में जो दिया हुआ है वो दिया है 25 to 75। तो ये आपको मिल जाएगा आईएस कोड ऑफ 456/2000 क्लॉज 7 पेज 17 में। आप देख लीजिए और चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। If kx kz are the permeabilities
in x and z directions respectively, effective permeability मतलब ये इफेक्टिव परमियाबिलिटी हमको बताना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि पहले ये समझ लीजिए कि देखिए परमियाबिलिटी का मतलब है जो वाटर फ्लो करता है, जो सॉइल पोर्स के अंदर में फ्लो करता है, तो इसको परमियाबिलिटीज कहते हैं। तो ये देखिए परमियाबिलिटीज सेंटीमीटर पर सेकंड में इनका यूनिट है। तो ये एक डायरेक्शन में परमियाबिलिटीज, कोएफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटीज, और ये जेड एक डायरेक्शन में परमियाबिलिटीज। तो इफेक्टिव परमियाबिलिटीज जो होता है वो होगा के इक्वल्स टू रूट ओवर के एक्स इंटू के जेड। तो पहला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ द मोड सर्कल फॉर a given stress condition touches the failure envelope, ये देखिए एक ग्राफ नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस। ये जो फेल्योर एनवेलप है, तो ये है फेल्योर एनवेलप। ये देखिए ये टच कर रहा है, मतलब इस जगह में जो है यहाँ फेल्योर जस्ट ऑकर, ठीक है, जस्ट ऑकर। इससे नीचे अगर स्ट्रेस आ जाएगा तो ये सेफ कंडीशन में होगा, मतलब सॉइल स्टेबल में होगा। तो फिर ये टच कर रहा है, इधर दिया है टच, मतलब ये होगा ऑप्शन बी, इंसिपिएंट फेलियर। इनका मतलब है जस्ट फेलियर ऑकर्स। अगर ये ऊपर में हो जाएगा तो देखिए सॉइल हैज फेल्ड, तब ये आंसर होगा। अभी जो टचेस है इसके लिए ये बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आर्ट प्रेशर रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आर्ट प्रेशर ऑन वॉल ड्यू टू एट रेस्ट कंडीशन। तो पहले इनका भी एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद रखना होगा। अगर ये ग्राफ नहीं याद रखेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस करने में परेशानी आ जाएगा। तो ये जो ये है वॉल मूवमेंट, इस साइड में जो जा रहा है ये है टुवर्ड्स बैकफील, और ये है एवे फ्रॉम बैकफील। और ये जो है ये है इस साइड में जो है लेटरल प्रेशर, लेटरल प्रेशर। तो इसका आपको आप याद रखना, ये कार्व ऐसा होता है। तो इसी पॉइंट में यहाँ से अगर हम देखेंगे वॉल मूवमेंट की तरफ, तो ये होगा पैसिव प्रेशर, और इस जगह में जो होगा ये आर्ट प्रेशर एट रेस्ट,
और इस जगह में जो होगा वो अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तब ये ग्राफ से आप देखिए कि पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ, ये पैसिव अर्थ प्रेशर ज्यादा है, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद एक्टिव। तो फिर यहाँ देखिए आप कौन सा क्वेश्चंस में ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए रेस्ट बोला है, तो रेस्ट ग्रेटर देन एक्टिव, लेस देन पैसिव, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रेटर देन एक्टिव, तो ये एक्टिव से ग्रेटर और पैसिव से लेस, ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रेटर देन एक्टिव और लेस देन पैसिव। तो ये देखिए कार्ड से आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉइल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, और ये है मैक्सिमम एंगल बीटा ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन ए प्योरली कोहेशनलेस, ठीक है, मतलब c इक्वल्स टू 0। ये स्लोप स्टेबिलिटी चैप्टर का है। ये देखिए ये चैप्टर में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 10 बीटा, सॉरी 10 पाई बाई 10 बीटा, ठीक है। और ये देखिए स्लोप मतलब अगर हम इसको बी विद ले ले और इसको डब्लू दे दे, और ये देखिए एंगल जो है ये बीटा, तो इस एंगल से ये जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, तब क्या होगा, ये इक्वल्स बी, तो फिर फाई इक्वल्स टू बीटा। अगर ये बीटा लेस देन फाई, मतलब बीटा ग्रेटर देन फाई, तो इस ये अनस्टेबल हो जाएगा, और बीटा लेस देन फाई ये स्टेबल कंडीशन, और बीटा इक्वल्स टू ये मैक्सिमम कंडीशन में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम एंगल बीटा ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप दिया हुआ है, तो आंसर होगा ए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो है 10 फाई बाई 10 बीटा, ठीक है। आप याद रखना कि ये एंगल बीटा ये कम होना चाहिए, यहाँ से आपको ये ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तभी स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, ये तो आप जानते हैं, ये आंसर होगा 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये जेई लेवल का क्वेश्चंस है,
तो ये जेई लेवल का क्वेश्चंस भी एई लेवल में आते हैं, तो आप जेई लेवल का क्वेश्चंस इग्नोर मत कीजिएगा। नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, तो नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स ऑप्शन बी 190 mm into 190 mm into 90 mm. Number of bricks required for 1 cubic meter of brick masonry, ये 500। ये भी जो दिया है ये जेई लेवल का ही क्वेश्चन है। तो आप जेई लेवल का क्वेश्चंस जो है वो एएमसी, एसएई, सिविल का जो प्लेलिस्ट हमने बनाया उसमें आप जाकर ये जेई लेवल का जो क्वेश्चंस है आप जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प होगा। क्वेश्चंस नंबर 12, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर्स ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर का काम जो है वो है पारपेंडिकुलर पोजीशन देखना। तो पारपेंडिकुलर पोजीशन देखने का मतलब है ये 90 डिग्री होना है। तो ये जो होता है कि ऐसा मिरर होता है, इस साइड में भी मिरर और इस साइड में भी मिरर। तो इसका जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री एंगल होगा। तो इनका आंसर है ये। ठीक है, ये देखिए और एक क्वेश्चन सर्वे का। ट्रू बेयरिंग ऑफ एन लाइन ए बी इज, तो पहले ये देख लीजिए। ट्रू बेयरिंग ए बी दिया हुआ है, इधर होगा 269 डिग्री 30 मिनट। तो इधर आ गया यहाँ से 90, फिर 80 और फिर 270 से आगे। तो ये हो गया 269 डिग्री 30 मिनट। निकालना है एजीमुथ ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो ये जो एजीमुथ होता है वो है यहाँ से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में देखना है। तो यही एजीमुथ होगा। तो देखिए फिर ये पूरा जो है वो है 360 डिग्री, और वहां से हमको माइनस करना है तो हम क्या करते हैं 359 इसको 60 ले लेते हैं और 269 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दे रहे हैं। तो इधर जो हो रहा है 30 मिनट और 0 1 1 0 1 1, ये 0, ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 90 डिग्री 30 मिनट, तो 90 डिग्री 30 मिनट इधर है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर। रिटार्डर मतलब जो है इनिशियल सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। तो ये कॉमनली यूज होता है जो है वो है जिप्सम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो है वो है लो कार्बन कंटेंट, ठीक है, लो कार्बन कंटेंट, तो वो होगा लेस देन 0.25, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसोनरी वॉल्स। तो ये जो क्वेश्चंस, जो स्लेंडरनेस रेशियो है, ये आप IS 456 2000 में जाकर आप पेज नंबर 61 और क्लॉज जो है 32.2.3 में देखना, जो मेसनरी वॉल्स शुड नॉट मोर देन 30 आंसर है। तो स्लेंडर रेशियो मेसनरी वॉल का कैसे देखा जाता है, तो देखिए ये वॉल हम एक ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वॉल का जो ये है, ये थिकनेस T और ये जो है हाइट H। तो स्लेंडरनेस रेशियो है H/T। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete volume of coarse aggregate required, कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए 1 cubic meter, तो 1 cubic meter जो है वहाँ वहाँ से हमको 33% इंक्रीज करना है। तो 33% इंक्रीज करने से 1.33 MQ आ जाएगा। और हमको निकालना है क्या, कोर्स एग्रीगेट। तो 4/7 इंटू 1.33। तो आप ये देख लीजिए, अगर 7 से ये दिखा जाए तो 0.19 होगा, और 4 इंटू 0.19 इक्वल्स टू 0.76 MQ। तो देखिए 0.76 जो है उनका आसपास है 0.75, तो ये आंसर करेक्ट होगा। सुर्की, सुर्की जो होता है वो एडेड करता है लाइम वाटर में। तो उनका जो पर्पस है, इम्पोर्ट हाइड्रोलिसिटी, मतलब हाइड्रोलिसिटी उन लाइम वाटर में दिलाने के लिए ये सुर्की को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन डिजाइन स्लैब इज। तो अगर आप कोड में जाएंगे, IS कोड में, तो IS कोड में आपको जाना है पेज 48 में, और क्लॉज जो देखना है 26.5.2.1। तो इसमें आप देखिए आंसर आपको 0.15% मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 20, इन ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन सब्जेक्टेड टू टॉर्सन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस occur। तो अगर ये बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, मान लीजिए ये बी और ये डी, तो इनका जो टॉर्सन आएगा तो ऐसा स्ट्रेस आएगा। तो फिर आपको जो लॉन्गर है उनका मिड में आएगा। तो आंसर होगा एट द मिडिल ऑफ वाइडर फेस। ठीक है, मिडिल ऑफ वाइडर फेस में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, lateral ties provided in a column prevent। lateral ties, तो ये जो कलम है इसमें देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, और ये जो है lateral ties, इसको कहते हैं lateral ties। तो ये देखिए बीम में जो दिया जाता है, बीम में जो होता है इसको हम स्टीराप कहते हैं, और कॉलम में इसको लेटरल टाइज कहते हैं। इसका पर्पस है कि ये जो कलम है वो बाकलिंग ना हो जाए। तो टू प्रिवेंट द बाकलिंग, मतलब बाकलिंग को काउंटर करने के लिए हमको लेटरल टाइल्स देना है। तो इधर देखिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नॉन ऑफ दिस में आपको देना है। इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन, तो देखिए लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर बोला है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोज्ड बाय आईएस कोड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स। तो ये है 15%। आप आईएस कोड 456 2000 में देखिए, और पेज 36 लॉस 22.7 में देखिए ये 15%। नेक्स्ट, टू फुटिंग्स, one circular and other square, are founded in pure clay. The diameter of the circular footing is same as the side of square footing. Ratio of their net ultimate bearing capacities. तो QU equals to CNC, क्योंकि प्योर क्ले, तो ये है स्क्वायर का, और QU 1.3 CNC, ये है सर्कुलर का। ठीक है, तो फिर रेशियो दिया हुआ है, देखिए इधर रेशियो ऑफ देयर नेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो पहले वन, टू फुटिंग वन सर्कुलर, ये नंबर वन, और आधा स्क्वायर ये नंबर टू। तो फिर जो है सर्कुलर को पहले देना है, ये वन, और टू। तो सर्कुलर है
1.3 CNC और ये है CNC। तो ये CNC CNC हो जाएगा कैंसल आउट और ये आ जाएगा 1.3। तो आंसर होगा 1.3। ठीक है, तो आप ये ऐसे कर लेना कि ये 1 2 ऐसे करके आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ये देखिए, ए raft of size 10 meter 10 meter size founded at a depth 5 meter in a deposit of clay with undrained shear strength of 30 kilonewton। undrained shear strength, ठीक है, तो अनट्रेंड शेयर स्ट्रेंथ मतलब ये सी वैल्यू दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2.5, नेट से बेयरिंग कैपेसिटी। तो पहले हमको एनसी निकालना है इधर से। तो इसका हम एक ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए ये फाउंडेशन है और ये बी एफ जो दिया हुआ है 5 मीटर और ये जो दिया हुआ है 10 × 10, मतलब बी का साइज है 10 मीटर। तो एनसी का जो फॉर्मूला है ये दिया हुआ है स्क्वायर फुटिंग। तो स्क्वायर फुटिंग का जो फॉर्मूला है वो है 6 × 1 + 0.2 DF/B। तो ये यहाँ से आप देखिए 1 + 0.2 × DF/10 से 2, ये करने से आपको आ जाएगा 1 + 0.1 और ये 6 से मल्टीप्लाई, फिर 6.6 मीटर, मीटर नहीं क्या 6.6। ठीक है, तो ये एनसी आ जाएगा और क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी। तो सी दिया हुआ है 30 इंटू एनसी दिया 6.6। अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे इनका तो आ जाएगा 198 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिर सेव करने से आपको ये से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना होगा। तो इधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा 79.2। 25 क्वेश्चंस नंबर, ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ ए पाइल ग्रुप। तो देखिए पाइल जो होता है, तो ये पाइल ये ग्रुप में आता है। ठीक है, ये ग्रुप में आता है। तो ये एक फाइल, ये एक फाइल, ऐसा फाइल आ है तो ग्रुप में। तो ये इंडिविजुअल का, तो अगर इंडिविजुअल का आप देखेंगे और ग्रुप का देखेंगे, तो ग्रुप का जो एफिशिएंसी है, तो ग्रुप का जो एफिशिएंसी होगा, तो ये ग्रुप एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता है सॉइल टाइप्स के ऊपर, आपका ये ड्रिवन और अनड्रिवन, मतलब फाइल टाइप के ऊपर, फाइल टाइप के ऊपर। तो इधर जो दिया हुआ है देखिए, ये सॉइल रिलेटेड दिया हुआ है। तो जो सॉइल रिलेटेड दिया हुआ है मतलब ये सॉइल का टाइप में दिया हुआ है।
तो ग्रुप एफिशिएंसी जो क्ले मतलब कोहेसिव है, तो कोहेसिव में ग्रुप एफिशिएंसी जो होता है वो होता है लेस देन इंडिविजुअल। मतलब ये देखिए, आपको अगर हम एफिशिएंसी ये करेंगे कि ग्रुप का जो एफिशिएंसी है, और ये एन ये एन इनटू इंडिविजुअल, तो क्ले में क्या होगा, क्ले में जो होगा ये 100% से कम होगा, लेस होगा। और अगर कोहेसन कोहेसन लेस और सॉइल होगा, तो कोहेसन लेस सॉइल में मतलब सैंड टाइप का अगर होगा, तो उसमें क्या होगा, वो ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ये तो फिर जो ऑप्शन है देखिए इधर, मे बी लेस देन 100% और मोर देन 100% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ये आंसर करेक्ट होगा। मतलब एफिशिएंसी, ग्रुप एफिशिएंसी ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा हो गया तो वो 1 से ज्यादा हो गया तो हो गया वो सैंड, और कम हो गया तो क्ले। ठीक है, तो 25 का जो जीरो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हमने सॉल्व किया है सैंपल पेपर का। ये सैंपल पेपर, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरह से देखिए। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी जोन से क्वेश्चंस मिल सकता है, इसी जोन आपको पढ़ना है। मतलब देखिए, कोड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है, आईएएस कोड रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ये जो सैंपल पेपर में दिया गया है, आपको टॉर्सन रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, आपको ये सॉइल में देखिए ये ग्रुप एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो ग्रुप एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है। एक क्वेश्चंस जो है फाउंडेशन का, जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी रिलेटेड क्यू यू जो निकालना है वो करना है। जैसे जैसे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वैसे वैसे टाइप का क्वेश्चंस कीजिए, तो आपको जो एग्जामिनेशन होने वाला है बहुत हेल्प होगा। अगर अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, कि ये आपको काम दे रहा है, तो इसी चैनल में आप जुड़े रहिए। हम आगे और भी वीडियो लाएंगे, और इसका जो 26 to 100 हम क्वेश्चंस हम लाएंगे। और ये अगर यूजफुल लगा तो शेयर भी करना मत भूलिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, आपको बहुत हेल्प होगा। और एक आपको सूचना देना है कि हमने मॉक टेस्ट 1 चालू किया है। वो आपके लिए
फ्री है, तो अप टू 50 पार्टिसिपेंट को हम इसी मॉक टेस्ट में लेंगे, तो उनके लिए ये फ्री है। आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर अप्लाई कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।